regression x and y, x 28, y 128, x 35, y 140, x 25, y is 115, and 24, 120, 20, 105, 25, 125 and 20 and 100. ये जो x है ये आपको दिया है यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एंड सामने जो y दिया है वो दिया है ईल्ड ऑफ कॉटन, है ना, पर हेक्टर इन क्विंटल। ये आपको दिया है फर्टिलाइजर और ये आपको दिया है ईल्ड। आपको करना है रिग्रेशन, और रिग्रेशन के अंदर आपको करना है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। पहला क्वेश्चन करना है हमको, क्वेश्चन फर्स्ट क्या ढूंढना है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, पहले ये ढूंढो। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा कि अगर x यानी फर्टिलाइजर, अगर मैं 300 kg यूज करूं, कितना 300 kg, तो इससे यील्ड कितना होगा। यानी मेरे पास है ना x, मुझे x दे दिया है, x क्या है, वेल x का मतलब क्या, फर्टिलाइजर। x मुझे कितना दे दिया, 300 kg दे दिया। अगर मैं 300 kg यूज करता हूं फर्टिलाइजर, तो इससे y कितना होगा, y मतलब इससे यील्ड कितना होगा वो आपको जानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, रिग्रेशन लाइन की जो बात करते हैं, रिग्रेशन लाइन दो होती है, एक होता है y ऑन x एंड एक होता है x ऑन y। यहां हमको ढूंढने के लिए बोल रहे हैं y ऑन x, तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y ऑन x कैसे मिलेगा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। अगर आपको y को एस्टिमेट करना हो तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस bx, जहां पे a का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो a यानी इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, एंड b is nothing but regression coefficient। ये जो b है वो ढूंढने के लिए 4-5 फॉर्मूला है, लेकिन कौन सी फॉर्मूला यूज करने की b ढूंढने के लिए, दैट आर ऑल डिपेंड्स अपॉन द आंसर ऑफ x बार एंड y बार। सो b की ढूंढने की बहुत सारी फॉर्मूला है, b को ढूंढने के लिए बहुत सारी है। इसे बोलेंगे b बाई x, क्या बोलेंगे, b बाई x। बहुत सारी फॉर्मूला है, लेकिन कौन सी लगाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन आंसर ऑफ x बार एंड y बार। क्लियर, तो पहले हम ढूंढते हैं x बार एंड y बार। चलिए, इसका टोटल समेशन ऑफ x 5 9 14 19 19 27 7 2 4 7 9 11 12 13 14 15 17 177 summation of x, summation of y 8 13 18 20 0 2 4 8 9 11 12 13 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 830। चलिए x बार summation of x by n 177 by n 1 2 3 4 5 6 7, place 7 x bar 7 2s are 40, 3 बचे 37, 7 5s are 35, 2 बचे 7 2s are 40, 6 बचे 60 हो गई, 7 8s are 56,
4 बचे 7 5 so 25.285 है ना. so here the amount is 5. so if it is 5 or more than 5 तो हम क्या करेंगे आगे प्लस कर देंगे. so the answer will be 25.29. इसका आंसर हो जाएगा. चलिए y बार 830 summation of y upon n 830 upon 7. so y bar 7 1 7 बचा 1 7 1 7 बचे 6 फिर 7 8 56 बचे 4 7 5 35 बचे 4 7 5 35 है ना. so 118.55. the answer is 118 point है ना 5 इस 6 के आसपास जाएगा. मतलब ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 118.57. आप देख लेना इतना आंसर आएगा. क्लियर. नाउ आप देख सकते हैं कि x बार एंड y बार बोथ आर इन फ्रैक्शन. अगर इन दोनों फ्रैक्शन में होना तो ये जो b ढूंढने के लिए हमने पार्ट फर्स्ट जो वीडियो देखा था b ढूंढने के लिए ये वाली फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन ये वाली जो फॉर्मूला है यूज नहीं कर सकते. why? बिकॉज x बार जो है एंड y बार जो है फ्रैक्शन में है. अगर x में से x बार माइनस करोगे और x बार अगर पॉइंट में होगा तो ये पूरी फिगर पॉइंट में जाएगी. फिर इसका आप स्क्वायर करोगे तो भी है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो इट इज एडवाइजेबल आप इसको यूज नहीं करो. इसको आप यूज करोगे तो भी तो आंसर आ सकता है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. सो आई एडवाइज यू नॉट टू यूज दिस. यूज नहीं करेंगे. दूसरी फॉर्मूला थी जो हमने वीडियो सेकंड में देखा था n summation xy summation x summation y. ये वाली फॉर्मूला ये भी हम यूज नहीं करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा x एंड y का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. अब ये 3 डिजिट्स में है, ये 2 डिजिट्स में है तो फिगर जाने वाली है 4 एंड 5 डिजिट्स में. फिर हमको x का स्क्वायर भी यहाँ करना होता है तो फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. तो ये भी यूज मत करो. तो यूज कौन से करने की? शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने की. शॉर्टकट में क्या था? शॉर्टकट में क्या है? n summation uv summation u summation v ये डिवाइड बाय n summation u square summation u होल रेज टू स्क्वायर. ये हम यूज करेंगे. कब यूज करेंगे इसको? यूज कब करेंगे? जब x बार एंड y बार का आंसर फ्रैक्शन में जाए जैसे कि यहाँ पे जा रहा है. पहली बात. एंड दूसरा u एंड v ये जो है ना दूसरा x एंड y की वैल्यूज बड़ी हो. बड़ी मतलब 3 डिजिट्स में चली जाए. पहले दोनों का आंसर फ्रैक्शन में जाना चाहिए. एंड दूसरा x एंड y में से किसी एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल का तो ये है ना की वैल्यू बड़ी हो. बड़ी मतलब 3 डिजिट्स में होती है तो हम क्या करेंगे? ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. ये हो गया. और एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ इंटू कर देना है क्या? cy/cx ये कर देना है. ये इसकी फॉर्मूला है. आप हर बार यही लगाओगे शॉर्टकट के अंदर, हर बार ये लगाओगे. ठीक है. चलिए एज पर दिस फॉर्मूला पहली बात तो याद रखोगे. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. पहली बात तो याद रखोगे ये कब यूज करोगे. दूसरी बात, पहली बात एंड दूसरी बात इसको यूज कैसे करने का है. आपको x को कन्वर्ट करना पड़ेगा u में, जिसे हम कोरिलेशन में करते थे. तो x ये जो x है कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? u के अंदर. कैसे? u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन cx. क्लियर. ये याद रखोगे x माइनस a अपॉन cx. चलिए a का मतलब क्या? एज्यूम्ड मीन फ्रॉम x. तो ये एग्जैक्ट मीन था, मैं एज्यूम कर देता हूँ 25.29 है तो मैं एज्यूम करके लिखता हूँ कि ये जो a है कितना लेता हूँ मैं 25.
क्लियर? अब देखो x में से a माइनस करोगे, x क्या है ये, माइनस करोगे a, तो 28 माइनस 25, 28 माइनस 25 बचे 3, 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 बचे 10, 25 25 बचे 0, 24 25 बचे -1, 20 25 बचे -5, 25 0, 20 बचे -5। अब देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी -5 -1 और ये 3 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये x ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, उसको और कम करने की जरूरत नहीं है डिवाइड करके। तो हम यहाँ एक्चुअली cx का यूज नहीं करने वाले। cx क्या होता है, इसको और रिड्यूस करने के लिए काम आता है x को। हम x को जितना रिड्यूस करेंगे इतना कैलकुलेशन फास्ट होगा, और इसलिए हम यूज करते हैं cx को। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, सिंगल डिजिट में आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, cx में कितना ले लूंगा 1। आपने यहाँ पे cx लिखा है तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा cx, और कुछ नहीं लेना हो तो आप ले सकते हो 1 डन। चलिए ये हो गया आपका क्या u। अभी v इज इक्वल टू x माइनस बी अपॉन cy। यहाँ पे y बार कितना था 118.57, तो मैं ले लेता हूँ 118। अब 118 भी ले सकते हैं, आप 120 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, 115 भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग 118। चलिए 128 माइनस 118 तो डिफरेंस आएगा 10 का। 140 माइनस 118 तो डिफरेंस आएगा 22 का। 115 ये डिफरेंस आएगा -3 का। ये आएगा डिफरेंस 2 का। ये आएगा डिफरेंस -13 का। ये डिफरेंस आएगा 4 का, और ये डिफरेंस आएगा 18 का, -18 का। बोलिए, कैलकुलेशन थोड़ा एक्यूरेसी से होना चाहिए। हो गया, टोटल कर देते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे सिवाय नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 10 22 ये -3 2 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में चला गया, सिंगल डिजिट में आ गया ना, तो आपको उसको और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सी बाई 10 ले लोगे ना रिड्यूस करने के लिए, तो ये 2.2 हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, इसको पॉइंट में मत ले जाना। ऑलरेडी ये हम कम कर चुके हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जब ये डिवाइड नहीं करना हो सी बाई, तो हम ले लेंगे 1। कुछ नहीं लेना हो तो आप क्या ले लोगे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर। चलिए ये हो गया। अब टोटल करेंगे, समीशन u 13, ये 13 हो गया, तो ये +13, और ये हो गया 10 11, ये -11, तो बचे 2, ये 2 आ गया। चलिए इधर समेशन v, ये 32 और ये 35, 32 32 34 एंड 38, तो ये +38, और ये 16 एंड 18, तो ये 16 एंड 18, तो 28 एंड 34, तो ये आएगा 34 माइनस, तो इन दोनों का आंसर आएगा कितना +4। ये +4 हो गया, दिस इज +4 डन। तो समेशन u मुझे चाहिए था, समेशन v मुझे चाहिए था, मुझे क्या चाहिए u इंटू v चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, दिस इंटू दिस, तो u इंटू v, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 220, ये 0, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65, 13 5 65, ये 0, ये 18 5 90 हो जाएगा प्लस। ठीक है, समेशन यूवी, समेशन यूवी, इसका मैंने आंसर करके रखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 30 65 90, so this is 403, ये कितना आने वाला है 403। So now this term is also available, summation u is also available। नीचे मुझे क्या चाहिए, u का स्क्वायर चाहिए, तो u का स्क्वायर
इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर इसका टोटल, ठीक है। ये 50, ये 51, ये 60, ये 160, तो समेशन u स्क्वायर इज इक्वल टू 160। डन। बोलो पहली बात तो ये फॉर्मूला आएगी, ये फॉर्मूला कब आएगी, जब दोनों फ्रैक्शन में होंगे एंड x एंड y की वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी का मतलब क्या, ये 3 डिजिट्स में होनी चाहिए। डन। दूसरी बात u एंड v में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हमने कोरिलेशन में बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। जिनको कोरिलेशन आता होगा रिग्रेशन में तकलीफ होगी नहीं, जिसको इस वीडियो में तकलीफ हो रही है उसको कोरिलेशन देख लेने का मैं एडवाइस करता हूँ आपको, ठीक है। कैसे करने का, a मैंने एज्यूम्ड मीन मैंने कितना ले लिया है बताओ, 25 लिया। 25 लेने के बाद मैंने चेक किया कि 3 आ रहा है, तो ऑलरेडी फिगर कम हो गई, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैंने कितना मान लिया कि भाई cx कितना ले लो, 1 लिख दो। उस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। डाल देंगे इसके अंदर n कितना है, n हमारे पास था 7, समेशन u कितना 403, summation u is 2, summation v is 4, n कितना 7, summation u स्क्वायर कितना 160, summation u होल रेज़ टू स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है ये। सो 403 into 7 ये आएगा 2821, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 7 सा 112 और ये हो जाएगा 4। इन शॉर्ट ये b y x b y और x ये कितना आएगा 2.54, ये आ गया b y और x। b मिल गया। अभी क्या ढूंढेंगे हम, a इज नथिंग बट y बार कितना ढूंढना था हमने यहाँ पे 118 अब यहाँ पे एग्जैक्ट जो हो वही लेना, हमको यहाँ पे y बार चाहिए, यहाँ पे एज्यूम नहीं चाहिए y बार। तो ये कितना था 108.57 सही है। b कितना आया था आंसर 2.54, x बार कितना है बताओ 25.29। चलिए 118.57 ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का, तो ये आएगा 63.73 एंड बेस करेंगे तो आ जाएगा 54.84। दिस इज योर a का मतलब इंटरसेप्ट 54.84। बोलो ठीक है। अब a इंटरसेप्ट 54.84 plus b is how much 2.54 and into हो जाएगा x और सामने लिख दूंगा y कैप। अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना तो उसे बोलते हैं रिग्रेशन लाइन पावर x। ये पहले का आंसर हो गया। अब ऐसा बोलते हैं कि 55.84 plus 2.54 ये x कितना बोल दिया बताओ, फर्टिलाइजर 300। x अगर 300 kg होगा तो फिर प्रोडक्शन कितना होगा 8 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x लेना है 300, लेकिन आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर ये सब 280 kg था, ये सब 10 kg में दिया हुआ है, यानी ये 280 kg है, ये 350 kg है, ये 250 kg है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ मुझे रखना पड़ेगा 30। तो इस आंसर आपका आएगा y कैप इज इक्वल टू 130.44। बोलिए कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि क्या डाउट है आपको। सिंपल क्लियर। मैंने यहाँ पे cy एंड cx कितना ले लेना है 1 and 1, क्योंकि cy कितना था 1, cx कितना था 1। हर बार हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं
सी वाई में से एक्स कितना ले लिया था 1 1। अगर यहाँ दूसरी कोई फिगर होती तो यहाँ लिखता मैं, यहाँ कुछ समझ में नहीं आए सी एक्स एंड सी वाई में तो 1 ले सकते हो। डन। सो दिस इज योर रिग्रेशन एग्जाम्पल पार्ट 3। और एग्जाम्पल लेंगे हम जिसमें हम सी एक्स एंड सी वाई का यूज देखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, थैंक यू।